हमारे जितने युवा साथी हमारे भाई बहनें हैं, अगर लगता है कि उनको कहीं मेरी जरूरत पड़ती है तो उनके कंधे से कंधे साथ चलने का काम उसका ये बड़ा भाई करेगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। सर लोग का मतलब बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग को आगे बढ़ाया। से अटेंड करना, रेगुलरिटी किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑल इज वेल कोचिंग संस्था मौजूद है और हमारे फ्यूचर ऑफ बेतिया कहे जाने वाले राहुल जी यहाँ मौजूद हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज ये संस्था नया खुला हुआ है, मात्र 6 मंथ वाले, और फ्यूचर ऑफ बेतिया राहुल कुमार जी मौजूद हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज ऑल इज वेल कोचिंग में आप आए, अब बच्चों सम्मानित करें कि ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ऑल इज वेल कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं अनीश जी, उनको कोटि कोटि मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन सारे बच्चों को आज 4 से 5 महीनों में सैकड़ों बच्चों को पढ़ा के आज फर्स्ट डिवीज़न से लेकर और बच्चों को एक नई ऊंचाई की दिशा में ले जाने का कार्य किया है। उनको मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, तो आप लोग और मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और जो आप लोग का फ्यूचर का जो आपने भविष्य तय किया है कि आपको क्या क्या करना है, उस विषय के बारे में सोचते हुए और आगे की पढ़ाई को और अच्छे से करने के लिए, और आपको लगता है कि हमारे जितने युवा साथी हमारे भाई बहनें हैं, अगर लगता है कि उनको कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती है तो उनके कंधे से कंधे साथ चलने का काम उसका ये बड़ा भाई करेगा। बीजेपी के युवा लीडर आप हैं, आप फ्यूचर ऑफ बेतिया कहे जा रहे हैं, तो आखिर लोगों में इतना विश्वास को बहुत कम से जीत पा रहे हैं, इसकी पुलिस से क्या वजह है? नहीं, ये तो सारा स्नेह है, प्यार है सारे हमारे गार्जियन लोगों का, अभिभावकों का, और खासकर युवा साथी सबका, कि जो देख रहा है कि भाई जैसे बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो, तो ऐसे बच्चे भी चाह रहे हैं कि हमारे भी राजनीतिक जीवन में ऐसे लोग हैं जो युवा है, युवा चेहरा है, आगे बढ़े कि आने वाले समय में युवाओं के लिए कुछ कार्य कर सके। साल 2025 में जो रिजल्ट आया, इंटर का रिजल्ट आया, मैट्रिक रिजल्ट आया, तो उसमें पश्चिमी चंपारण की लड़कियों ने बाजी मारा बिहार स्तर पे। तो कहने के मतलब कि प्रिया जायसवाल थी जो बिहार टॉपर रही, अंशु कुमारी थी जो कि बिहार टॉपर रही, 10th टॉपर रही। तो आज के समय में लड़के पीछे लड़कियाँ ज़्यादा बेहतर कर पा रही हैं। क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि जो भी लड़कियाँ सुन रही हैं उनका फ्यूचर, बच्चे भी देख रहे हैं, उनका फ्यूचर बेहतर हो? देखिए, अब लड़कों से भी कहीं ज़्यादा आगे हमारी लड़कियां भी हो रही हैं, और घर के दहलीज से बाहर निकलना और पूरे चंपारण का नाम पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में रोशन करना, मैं सारे अपने बच्चियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग और बढ़े और आगे बढ़े, और कैसे अपने जीवन को अपने घर के दहलीज से बाहर निकल के जैसे आप कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अगर और कार्य में भी आप रुचि है, उसमें भी आप आगे बढ़ के आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जरूरी नहीं है कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के साथ साथ अगर आपको लगता है कि नहीं खेल में हो, राजनीतिक में हो, और ऐसी सारी बहुत चीज़ें हैं, उसमें भी आप आगे आए। और लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, तो कदम से कदम लड़के लड़कियां कर रही हैं, ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और आगे भी इन लोग ऐसे करते रहे, उसके लिए भी हम लोग पूरा का पूरा सपोर्ट अपनी बहनों के लिए है। ऑल इज वेल संस्था में आप आए, तो बच्चियों को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे ताकि फ्यूचर बेहतर उनका हो और संस्था का फ्यूचर बेहतर हो? काफ़ी कम समय में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देने वाली ये चंपारण की शायद पहली संस्था है। अच्छा, तो आप संस्था जो आप बता रहे हैं, इसका स्लोगन आपको पता होना चाहिए, ऑल इज वेल। इसका मतलब आप हमेशा ही अच्छे कार्य करते रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो इतने कम समय में बच्चों को आज इस मुकाम पे पहुंचाए हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जब पूरा समय मिलेगा तो सही में कि ये कहा गया है कि चंपारण महात्मा गांधी की भूमि है, बर्मी महोत्सव की तपोभूमि है, उससे भी ऊंचे हमारे बच्चे कल को और नाम रोशन करेंगे। इसके लिए अनीश सर को, जिन्होंने 4 से 5 महीना में पूरे चंपारण नहीं पूरे मुझे लग रहा है पूरे बिहार में इतने कम समय में रिजल्ट दिए हैं, इनको और इनके पूरे स्टूडेंट को, जिन्होंने अपने गुरु का भी मान सम्मान आगे बढ़ाया, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंपारण के मशहूर डॉक्टर उपेंद्र सर हैं और विभिन्न क्षेत्रों में ये काम करते रहते हैं। इन्हें आज भी सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे, असहाय बच्चों को सहायता काफ़ी करते रहते हैं। हर रूप में इनको आप देख सकते हैं, बैग भी देते हैं, पुस्तक भी देते हैं, पठन पाठन जो सामग्री देते हैं, उसके अलावा भी पैसा रुपया जितना जरूरत होता है जरूर देते हैं यहाँ पे। आज आप ऑल इज वेल संस्था में आप आए, तो इस संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसे डायरेक्टर अवनीश सर मौजूद हैं यहाँ पे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मैं अनीश सर को, जो ऑल इज वेल के डायरेक्टर हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्यारे बच्चों, जिसमें एक बच्चे ने तो मेरा 461 मार्क्स ला करके
अब इस सर्वोत्तम मार्क्स से मैं सोच रहा हूँ इस कोचिंग का, और आगे वो मार्क्स मुझे लगता है कि 99% तक जाएगा। तो जितने कम समय में इन्होंने अपनी तपस्या से अपने बच्चों के साथ खड़ा होकर के जो रिजल्ट इनसे दिलवाया है, उसके लिए मैं इनको भी और इनकी पूरी टीम को और पूरे छात्रों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और उनके फ्यूचर की मैं स्वर्णिम कामना करता हूँ। और मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि इतने कम समय में इन्होंने जो कार्य किया है, इसमें अवश्य ही उनकी जो टेक्निक होगी, इसमें मैं टेक्निकल पार्ट पे ज़्यादा जोर दूंगा। उन्होंने इस टेक्निक से इन्होंने पढ़ाया होगा कि 10th के सारे सब्जेक्ट साइंस, आर्ट्स और लैंग्वेज उस सबको इन्होंने कवर किया है। तो उसके लिए निश्चित रूप से ये टू द पॉइंट, क्वेश्चन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, शॉर्ट नोट्स ओरिएंटेड, लॉन्ग क्वेश्चन ओरिएंटेड, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, लैब क्वेश्चन, सबको इन्होंने इस तरीके से टच किया है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और उन्होंने बेहतरीन एग्जाम में लिख कर आया। लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है। ज़्यादा भाषा नहीं लिखा जाता, बित्ते से नापे नहीं जाते, कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिए जाते हैं, एरो मार्क्स का यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफ्स बनाए जाते हैं, पिक्टोरियल चीज़ें दी जाती हैं। तो मुझे लगता है ये सब कारीगरी इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया गया होगा, जिसकी वजह से बच्चे इतना अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं। आप अवनीश सर एज ए डायरेक्टर हैं संस्था के, क्या कहना चाहेंगे? जो भी गेस्ट मौजूद है, राहुल जी मौजूद है यहाँ पर, डॉक्टर उपेंद्र कुमार मौजूद है, और डी कुशवाहा जो कि चंपारण के सबसे बेस्ट टीचर इंग्लिश के हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने गेस्ट के बारे में? देखिए, मेरे कोचिंग ऑल इज वेल कोचिंग संस्था में मेरे राहुल भैया, डॉक्टर साहब, डी कुशवाहा सर, मेरे फादर श्री शंभू सर और सतेंद्र सर, यहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छा से तैयारी कराया गया, जो कि 4 से 5 मंथ में अपने बच्चों को इतना बेहतर से तैयारी करवाएं कि मेरा बच्चा जो 461 नंबर लेके आया है, उसको मैंने बहुत सुबह और शाम डेली 2-2 घंटा उन लोगों को क्लास करवा करके तब इतना तैयारी करवाया गया इतने कम समय में, तब मेरा बच्चा जो कोचिंग का है इतना नंबर लेके आया। इसके लिए मैं राहुल भैया, डॉक्टर साहब को, सर को, सब किसी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं जो मेरे कोचिंग में आकर के अपना आभार व्यक्त किए। नाम क्या आपका हुआ? सत्येंद्र पटेल। सर आप संस्था में क्या पढ़ाते हैं? मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ मैं। मात्र 6 मंथ पहले कोचिंग संस्था में चालू हुआ जी। और इस संस्था से 4 से 61 नंबर अप्रॉक्स 92% मार्क्स आपके छात्रों ने लाया। अधिकतर बच्चों का मार्क्स जो है 80+ मार्क्स है और मैथ में एक बच्चे का 98 नंबर मार्क्स आया हुआ है। तो आखिर 6 मंथ में आप लोग तैयारी कैसे कराए कि 98 मार्क्स मैथ में चला है? 6 मंथ में हम लोग का जो तैयारी का स्तर है वो सुबह और शाम दोनों टाइम हमने देखा कि समय कम है और चैप्टर बच्चों को कंप्लीट करके देना है, तो हमने कोचिंग को सुबह और शाम दोनों टाइम पढ़ाया। जैसे चैप्टर ख़त्म होता है हर चैप्टर का हम लोग टेस्ट लेते हैं। पर्सनली मैं खुद से और सर खुद से एक एक बच्चे को, जिसको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, हम हर कमज़ोर बच्चे को लेके चलते हैं कि अगर उसको समझ में आ गया तो सारे बच्चे मेरे समझ जाएंगे। अगर किसी को, एक भी स्टूडेंट को 10 बार प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं पर्सनली उसके कॉपी पे बना के देता हूँ, उसको जाके समझाता हूँ। जब तक वो नहीं बोलता कि समझ में नहीं आया तब तक हम उसको छोड़ते नहीं हैं। ये हमारे सबसे वीक स्टूडेंट का कहानी है। जो बच्चे उससे ज़्यादा, कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लेट समझ पाते हैं, सबका अपना अपना क्षमता होता है समझने का। उसके हिसाब से हम हर पार्टिकुलर बच्चे पे फोकस करते हैं ताकि हर बच्चा जो है हमारा पूर्ण रूप से तैयार हो जाए एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद लास्ट के जो 3 महीने बचते हैं उस पे से हम लोग 1 महीना हम लोग को लास्ट वाला मिला था। जनरली 1 साल सिलेबस चलता है तो 3 महीने से पहले सिलेबस खत्म हो जाता है। हम लोग को टाइम ही 6 महीने मिला था, तो लास्ट का 1 महीना जो हम लोग के लिए बचा था उसमें लगातार हम लोग टेस्ट लिए। ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग, हर रोज टेस्ट होता था। 30 का 30 दिन हम लोगों ने टेस्ट लिया और सब सब्जेक्ट का लिया। तो ये बच्चों की मेहनत है जो 100% वो रेगुलर आते थे। क्लास अटेंड करना, रेगुलरिटी किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेक डाउन होता है क्लास में, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हमारे स्टूडेंट जो है, जितना हमने मेहनत किया उतने हमारे बच्चों ने भी मेहनत किया और उन्हीं का नतीजा जो है ये आपको रिजल्ट दिख रहा है हमारे कोचिंग में। ये ऑल इज वेल कोचिंग संस्था के छात्र हैं जो कि मात्र 6 मंथ पढ़ करके 92% से अधिक मार्क्स इस संस्था का रहा। अब बहुत कम समय में सबसे बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था है ये। नाम क्या हुआ? दरक्षा खातून। अच्छा, वो आपका मार्क्स कितना है? मेरा 424। 424 नंबर है। इतने कम समय में 6 मंथ पढ़ करके आपने इतना बेहतर मार्क्स कैसे लाए? मेहनत की है। फ्यूचर में एम क्या आपका है? नीट तैयारी करना है, उसके बाद MBBS। सर के पढ़ाने का तरीका कैसा था? बहुत अच्छा था। डाउट क्लास व्यवस्था थी? डाउट क्लास
पहली बात कि हमको डाउट उतना नहीं आता है, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहता, हम खुद से सॉल्व कर लेते हैं, नहीं होता है तो बाई चांस मतलब कभी एक बार पूछ लेते हैं। अच्छा, इतना बेहतर मार्क्स में लाने में आपने कितने देर पढ़ाई की आपने? हम दिन भर सोते थे, रात भर पढ़ते थे। दिन में सोते रात पढ़ती थी? क्योंकि रात में शांति मिलता है, कहीं से भी नॉइज नहीं आता है, आराम से पढ़ो बैठ के। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होते हैं आउट ऑफ स्टेट जाइएगा तो वो दिन में सोते रात में पढ़ते हैं। आपने भी वही प्रोसेस चालू किया? जी। सर्व संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये संस्था बहुत अच्छा है और इतने कम दिनों मतलब महीने में इतना अच्छा हम लोग कर पाए लोग, इससे तो सर लोग का मतलब बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग को आगे बढ़ाया लोग। अब क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम बेटू कुमार है। अच्छा, आपका मार्क्स कितना आया हुआ है? 461। 461 मार्क्स लाए हुए हैं। जी। तो कब सोचे थे आपके 6 मंथ पढ़ करके इतना मार्क्स आया? नहीं सोचे थे। अच्छा, इनके ये श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? सर जी को। कौन सा सर को देंगे? शंभू सर, अनिश सर और सत्येंद्र सर। फ्यूचर में आपका लक्ष्य क्या है? यूपीएससी फाइट करना। फाइट करना है। सर, आपने कितना देर पढ़ाई किया कि आपका इतना बेहतर मार्क्स आया? 8 घंटा। 8 घंटे? जी। अच्छा, चलिए सर के संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये संस्था बहुत अच्छा है। बेतिया कोचिंग का इतना कम समय में अच्छा मार्क्स देने वाला संस्था है। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पर।